गांधी जी का फोटो लगाए हुए हैं और कहते हैं कि शराबबंदी खोल देंगे। समझ लीजिए कैसे आदमी हैं जो दोहरे चरित्र का होता है, समाज को ठगने का काम करता कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं, संवैधानिक पहलू के बारे में नहीं पता है, संवैधानिक संस्था के बारे में नहीं पता है। प्लान अब खुद जो प्लान कर गए हैं, दूसरे को क्या प्लान रोकेंगे? अपने कहाँ दूसरे देश में जाके काम किए हैं और यहाँ कह रहे हैं हम प्लान रोकेंगे। अब कोई व्यक्ति कह दे कि हम किए हैं, हम कह दे कि हम किए हैं, तो उसको क्या कीजिएगा? ये बेवकूफ़ी की श्रेणी में होता है और कुछ नहीं। अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ही 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आया है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव का बधाई तो दे ही रहे हैं शिक्षकों को, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे राह पे नीतीश कुमार हैं और इसी वजह से आज रोजगार मिला है। अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ही 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और नीतीश जी उनके पीछे पीछे रहे हैं। बोलने वाले को क्या कहिएगा, कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन दुनिया जानती है, देश जानता है, राज्य जानता है कि इस राज्य को सुशासन पर लाने का काम किसका है, इस राज्य को शांति बहाल करने का किसका काम, इस राज्य को जंगल राज से बाहर लाने का काम किसका है। तो माननीय नीतीश कुमार जी एक युग पुरुष है। नीतीश कुमार जी के समय में बिजली आई, रोड आया, हमारे इतना बड़ा नेटवर्क जाल जो बना, रोजगार भी मिल रहा है तो उन मुख्यमंत्री जी के ही अथी से मिल रहा है, एफर्ट से मिल रहा है, उन्हीं के विजन से मिल रहा है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि हम किए हैं, हम कह दे कि हम किए हैं, तो उसको क्या कीजिएगा? ये बेवकूफ़ी की श्रेणी में होता है और कुछ नहीं। कह रहे 18-17 सालों से हैं, लेकिन रोजगार कहाँ दे रहे थे? जब 17 महीने में आए तो हमारे ही काम को आगे कर रहे हैं, हमने रोजगार देने का काम 17 महीने में से कौन सी जादू की छड़ी थी उनके पास? और वो का मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार जी थे। माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, उन्हीं के लीडरशिप में वो काम कर रहे थे। जब उनके लीडरशिप में काम कर रहे थे तो उनके अनुसार काम का, आज हम मंत्री हैं और हम उनके लीडरशिप में काम करते हैं, मेरे विभाग का कोई काम होता है तो हम कहेंगे कि हमारा क्रेडिट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्रेडिट होता है। उनके अगुवाई में, उनके विजन में काम कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं, संवैधानिक पहलू के बारे में नहीं पता है, संवैधानिक संस्था के बारे में नहीं पता है। तो ये सब चीज़ जब नहीं पता है, कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो उस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? प्रशांत किशोर इमामगंज में जो है वो डेरा डाले हुए हैं और कह रहे हैं कि जनता की सरकार आएगी, जनता इस बार वोट करेगी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से ऊपर उठ करके जो है इस बार जनता चुनेगी। जनता का ही सरकार रहती है। संविधान में उनको पता होना चाहिए कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता के अपने अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो हम समझते हैं कि कोई भी जीत के आएगा तो जनता ही चुनेगी, जनता की सरकार होगी। इसमें नई बात क्या है कि वो नया कर देंगे क्या? कोई संविधान में कोई व्यवस्था चेंज करेंगे क्या? कोई अमेंडमेंट लाएँ क्या? प्लान अब खुद जो प्लान कर गए हैं, दूसरे को क्या प्लान रोकेंगे? अपने कहाँ दूसरे देश में जाके काम किए हैं और यहाँ कह रहे हैं हम प्लान रोकेंगे। अभी काम करने दीजिए, पूरा राज्य घूमने दीजिए। अब बड़ी बड़ी बात करना, बड़ बोल होना। अब गांधी जी का फोटो लगाए हुए हैं और कहते हैं कि शराबबंदी खोल देंगे। समझ लीजिए कैसे आदमी हैं जो दोहरे चरित्र का होता है, समाज को ठगने का काम करता है, कुछ नहीं। किला लग रहा है कि ढा देंगे वो आपके? ये तो जनता बताएगी, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो जनता के बीच में हूँ, जनता का आशीर्वाद ले रहा हूँ। जनता फैसला देगी 13 तारीख को और 23 को पता चला जाएगा। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।